दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आज हम जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के और देश के चुनाव को लेकर के। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 2024 का आगाज़ हो चुका है। अब चुनाव जो है वो ज़्यादा दिन नहीं है, यानी आप समझ लीजिए कि सूचना जारी होने ही वाली है और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक जो है चुनाव की डेट जो है वो क्लियर हो जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव कितने तारीख से और कितने चरण में और कब तक होगा, यह जो है आपके सामने जो है इसका रिजल्ट जो है दिख जाएगा, यानी तारीखों की घोषणा जो है हो जाएगी। अब ऐसे में आज जिक्र कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या होगी। यानी उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा का चुनाव अभी 2024 के लिए होता है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी और देश की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वह बहुत नाजुक स्थिति है। और नाजुक स्थिति का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वह देश में एक ऐसा राज्य है कि जो कि उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती है। यानी लखनऊ से दिल्ली की कुर्सी जो है वह उत्तर प्रदेश से ही होकर के गुजरती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट अगर बात किया जाए वह उत्तर प्रदेश में है। अब सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश की जो इस समय रणनीति है उसकी स्थिति यह है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों 2017 का जब चुनाव हुआ था उस समय केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बन गए। उसके बाद 2022 का जब दोबारा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्य ही बने, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को मौका नहीं मिला। अब इसको लेकर के अगर ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो अब रणनीति है, इसकी नई रणनीति का मतलब आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री न बनाया जाना जो है यह गले के नीचे नहीं उतर रहा है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है वो परेशान हो चुके हैं और उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप मंत्री कब बनेंगे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे कब। यानी उनको ये लग रहा है कि हम मंत्री बन नहीं पाएंगे, इसीलिए मीडिया के जवाब में जो है वो कुछ बरगला रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हम अगर बात कर लें तो नरेंद्र मोदी अमित शाह बराबर दबाव योगी आदित्यनाथ पर बनाए हैं कि इनको मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में जो है लिया जाए। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को दबाव बना रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को जो है कोई ना कोई मंत्रालय का पद दिया जाए, लाल बत्ती दी जाए। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप जानते भी हैं, तो पहले बसपा में थे, उसके बाद सपा में आए, भाजपा में आए, फिर सपा में गए, फिर भाजपा। उनका मतलब एक तरीके से जो है दल बदलू, सीधे शुद्ध हिंदी में आप दल बदलू कह सकते हैं। बाकी उनकी अगर वर्चस्व की बात करें तो वर्चस्व जो है वो अगर उनकी बात करें मतलब उनके अनुसार, तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि हम जब तक थे तो हमने जो है पूरा पूर्वांचल जीता कर दिया, हमने कितना जीता कर दिया। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण ये घोसी विधानसभा की अभी हाल में चुनाव जो हुई थी उसमें जो है उन्होंने एड़ी चोटी कर दिया। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता करके ओम प्रकाश राजभर नहीं दे पाए। यह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनको अच्छे से पता है कि ओम प्रकाश राजभर की बस की कुछ बात नहीं है, वो एक सीट जो है जिता करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या राम मंदिर भव्य उद्घाटन 22 जो है जनवरी 2024 को जो है तो हो गया, लेकिन अब यकीन मानिए कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में वोट मिलने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ही नाम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही जो है उत्तर प्रदेश में जो भी सांसद आएंगे जीत करके वो योगी के नाम पर ही आएंगे। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जो गद्दावर जो भी नेता हैं ये क्यों इनको हटाना चाहते हैं, यानी इनको दबाव क्यों बना रहे हैं। अब ऐसे में समस्या ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, यानी अगर वो लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। और अगर वो बने रहते हैं और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाते हैं तो यह दबाव जो गुजराती के दोनों भाई हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, यह बराबर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाइए। लेकिन योगी जी अपने अड़ल रवैया पे जो है वो तैनात हैं। उनका यह कहना है कि हम योगी जो है ओम प्रकाश राजभर को हम मंत्री नहीं बना पाएंगे। ऐसा लेकर के जो है वो बराबर जो है दबाव में भी हैं और उनको ये लग भी रहा है कि हम मंत्री जो है इनको नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर पड़े।
हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से जो है ये आश्वासन मिला कि आप चुनाव लड़ करके 2024 का कहीं से भी लड़ लीजिए, अयोध्या से लड़िए और बनारस से लड़िए और गोरखपुर से लड़िए, जहां से आपकी मर्जी, वहां से सांसदी का चुनाव लड़ करके आप जो है दिल्ली आ जाइए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं लेकिन गृह मंत्री का कुर्सी मिल जाएगा और ऐसे में जो है अमित शाह का उल्लू सीधा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो दबाव दोनों गुजराती भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह बना रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा ये लग रहा है कि आखिर होना क्या हो, यानी होगा क्या कि योगी आदित्यनाथ अगर दबाव में आते हैं, अगर मंत्री बना देते हैं, तो क्या राजभर उनको सीट जिता कर देंगे? क्योंकि जैसा मैंने आपको घोसी विधानसभा के बारे में बताया, एक सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाए और सामान्य तौर पर आप जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर की बस की बात भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें उनका बोलने का, तो बोलने का उनका टाइटल तो बहुत गजब है कि सारी सीटें, सारा पूर्वांचल, सारा जो है पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश जो है ओम प्रकाश राजभर का ही है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। दल बदलू और मलाई चाटने वाले ओम प्रकाश राजभर जो है उनको मंत्रालय चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, बाकी उनके बस की कुछ बात नहीं है। ये जनता भी जान रही है, क्योंकि बार बार पलटी मारने वाले विधायक या सांसद की कोई कदर नहीं होती। हालांकि मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई अकेले ही ओम प्रकाश राजभर नहीं है, कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा। आप खुद जानते हैं कि वो पलटी मार करके कभी सपा, कभी भाजपा, कभी बसपा, उनका ये जो है धंधा ही बन गया है कि जिसकी सरकार उसी की मलाई। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के मूड में योगी आदित्यनाथ नहीं है। और ऐसे में जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है, ये दोनों लोग जो है योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि निपटा पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में निपटाने के बजाय कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सरकार जो है, जो पीएमओ यानी पीएम कार्यालय है, वही निपट जाए? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से विचलित हुए और उत्तर प्रदेश अगर योगी आदित्यनाथ को जो है नकारा या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ हटने की कोशिश की, तो उत्तर प्रदेश जो है वो छत बिछत हो जाएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो क्रेज है वो योगी आदित्यनाथ के नाम से है। इसलिए आजकल आप देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उसमें जो है योगी आदित्यनाथ का ही नाम आता है। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं कि वो इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि वो देश में जो है अगर कहीं कोई आवाज़ उठती है तो प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ का ही नाम उठता है। और यह आप भी जानते हैं, यह अच्छे से जानते हैं। हालांकि 2017 के चुनाव में जो है केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके नेतृत्व में जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ का उसमें कोई जिक्र नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने और कानून व्यवस्था को लेकर के और तमाम बुलडोजर बाबा के नाम से और तमाम क्लीन यूपी के तहत जितना वर्चस्व उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमाया, गरीबों की जो है आवाज़ या महिलाओं की आवाज़, या मतलब जितना शोषण उत्तर प्रदेश में हो रहा था, तमाम माफिया एक्टिव थे, उनको जब समाप्त कर दिए, क्लीन यूपी के तहत उन्होंने जब अपना अभियान चला दिया, तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलर नेता के नाम पर और देश में पॉपुलर नेता के नाम पर योगी आदित्यनाथ जो है वह उभर के खड़े हो गए। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ की मांग होने लगी। लेकिन अगर समस्या इस बात को आप समझिएगा कि अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके अगर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर दिल्ली जाते हैं, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की दावेदारी उनकी नहीं होगी, बल्कि उनको जो है गृह मंत्री बना करके जो है रख दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है, यानी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, उसमें जो उस कुर्सी के लिए जो है अमित शाह का उल्लू सीधा हो जाएगा। क्योंकि अमित शाह यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ करके गृह मंत्री या रक्षा मंत्री केंद्र का जो है दायित्व संभालें और पीएमओ का जो कुर्सी है वो हमको मिल जाए। कारण आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो 75 साल है, वह साल 2 साल मतलब चूँकि अब वो पहुँचने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा या राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, या उनकी राजनीति यहीं से समाप्त कर दी जाएगी। 2 साल बाद नरेंद्र मोदी का क्या होगा 2027 में, यह तो पार्टी ही जानती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े सीनियर नेता थे, सबको जो है समाप्त कर दिया। अब जो लड़ाई है ये 3-4 नेताओं को लेकर के है
जैसा कि आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और गडकरी का नाम आता था, राजनाथ सिंह का नाम आता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गडकरी और राजनाथ जो है धीरे धीरे मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के जो है लिस्ट में चले जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो है गडकरी और राजनाथ सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से वहीं तरफ विलुप्त हो जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी, क्योंकि यह कहानी जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। और यही क्रम जो उत्तर प्रदेश में जो लगाया गया है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाइए, यानी योगी आदित्यनाथ को यह कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो आदेश हो रहा है उस आदेश का पालन करिए और उस आदेश के सहारे आप जो है चलिए। ऐसा करके जो है योगी आदित्यनाथ को जो है बराबर दबाव बनाया जा रहा है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर उनको करना क्या है। वो 2024 का चुनाव दिल्ली के लिए लड़ते हैं या मुख्यमंत्री पद के लिए 2027 तक वो जो है बने रहते हैं। अब अगर 2027 के लिए पद बने रहेंगे तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो गर्म ही रहेगा। कारण ये है केशव प्रसाद मौर्य को जो है वह मुख्यमंत्री का जो सपना है उनका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है यह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर चुनाव लड़ करके अगर दिल्ली जाते हैं तो यहाँ का पद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद जो है वो खाली हो जाएगा। उसमें दो ही दावेदार हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य, एक ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक या बनते हैं मुख्यमंत्री या केशव प्रसाद मौर्य, यह भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि कहीं योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ना निपट जाएं या अमित शाह अपने गणित ठीक करने के चक्कर में कहीं उनकी गणित ना फेल हो जाए। अब देखना ये है कि इसमें आगे होता क्या है। दोस्तों, हमारे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे आप मैसेज करके लिखिएगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ के साथ होना क्या चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और कहाँ से हैं यह भी लिखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।